एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे बेसिक चीज से शुरुआत करने वाले हैं। ये टॉपिक सबसे बेसिक होता है और जब भी आप अपने कॉलेज में जाएंगे ना और आपके लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ाना टीचर्स आपको शुरू करेंगे तो ये आपके बहुत काम की चीज है। इनफैक्ट अगर आप क्लैट के लिए या फिर कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये तो आपको बेसिक चीजें आनी ही चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि मैम आईपीसी पढ़ा दो, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस पढ़ा दो। तो मुझे लगता है कि जब तक हम ये बेसिक कंसेप्ट से शुरू नहीं करेंगे तब तक हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो देखो, अब स्टेजेस जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि क्राइम क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज अ क्राइम। तो देखो, अगर हम जनरली किसी इंसान से पूछें कि क्राइम क्या होता है तो वो क्या कहेगा कि क्राइम कोई ऐसी चीज है जिसके लिए किसी इंसान को करने के लिए सजा मिलती है। ठीक है, तो सेम वही बात है। क्राइम क्या होता है कि एक ऐसा एक्ट, किसी पर्सन का एक ऐसा एक्ट जो इलीगल हो, ठीक है, लॉ उसे परमिट नहीं करता हो और जिसकी वजह से किसी और को इफेक्ट पड़ रहा हो, किसी और के ऊपर अफेक्ट आ रहा हो। अब वो कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो कोई इंडिविजुअल इंसान भी हो सकता है या फिर सोसाइटी एज अ होल भी हो सकती है। ठीक है, तो किसी ऐसे पर्सन का क्राइम, किसी ऐसे पर्सन का एक्ट जो इलीगल हो और जिसकी वजह से किसी और के ऊपर अफेक्ट पड़ रहा हो, उसे जो लॉ क्या करता है, उसे उसके लिए पनिशमेंट देता है। अब ये जो क्राइम है वो एक छोटे से छोटा क्राइम भी हो सकता है और बड़े से बड़ा क्राइम भी हो सकता है। छोटा इन द सेंस, आपने किसी को थप्पड़ मारा और उसके कान के पर्दे फट जाते हैं, तो क्या ये क्राइम नहीं है? जरूर है। भले ही छोटा हो, आपने उसे मारा, सिर्फ थप्पड़ है, बट स्टिल इट इज अ क्राइम। और ये बड़ा भी हो सकता है बहुत, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया। ठीक है, तो क्राइम क्या चीज है? ये एक्ट छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि ये सिर्फ एक चोरी भी हो सकती है, तो ये डकैती को भी कवर करता है। ठीक है, तो देखो, अब ये जो क्राइम हो रहा है इसके कई सारे स्टेजेस होते हैं। ठीक है, कोई, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, तो हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना अपने आप तो बन के हमारे सामने नहीं आता है ना। कोई उसको प्रिपेयर करता है, कोई पहले हम सोचते हैं कि चलो आज हमें ये खाने का मन है, फिर हम प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद जाके खाना बनता है, फिर हम खाना खाते हैं। सिमिलरली क्राइम के भी कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसे कि सपोज किसी इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ठीक है, तो एक दिन वो सोचता है कि आज तो मैं उसको मार के ही रहूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहले उसने अपना मन बनाया कि आज तो मुझे उस इंसान को मारना है। उसके बाद वो क्या करेगा, हमेशा तो अपने पास वो वेपन्स लेके बैठा नहीं रहेगा, उसको अगर गन से मारना होगा तो जाके गन खरीद के लेकर आएगा। ठीक है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो फिर उसकी तैयारियां करेगा उस क्राइम को कमिट करने के लिए। उसके बाद क्या करेगा, वो उस क्राइम को कमिट करने के लिए एक और स्टेप आगे बढ़ेगा। और सपोज उसने अपने फ्रेंड को मारना था, उसे बंदूक से मारना था, वो उसको ढूंढता है मार्केट में जाकर के, ढूंढते ढूंढते वो लास्ट में मिलता है और वो उसके सामने एम कर देता है, अब कि अब तो मैं तुझे मार ही दूंगा। तो एज सून एज वो उसकी तरफ एम करके ट्रिगर दबा देता है गन का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने अटेम्प्ट कर दिया है वो। ठीक है, अब सपोज कि वो जो रिवॉल्वर थी उससे उसको लगती नहीं है। ठीक है, उसका वो इतना अच्छा नहीं होता है उसका एम, तो वो जाकर के किसी और को किसी और जगह लग जाती है। ठीक है, वो, तो इसमें क्या हुआ कि वो करना चाहता था, वो उस इंसान को मारना चाहता था बट वो उसे नहीं मार पाया, तो यहाँ पर वो क्राइम जो है वो अटेम्प्ट के स्टेज तक ही रह जाएगा। बट अगर वो उसे शूट कर देता है और उस सेम पर्सन को जाकर के ही लग जाती है, तो यहाँ पर कमिट हो जाता है हमारा क्राइम। ठीक है, तो बेसिकली एक क्राइम को कमिट करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। अब कौन से स्टेज पे किसी इंसान को पनिशमेंट मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्राइम कमिट करने के लिए 4 स्टेजेस होती है। ठीक है, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड लास्टली कमीशन। इन चीजों को हम लोग इजी वे में समझ लेंगे, तो मैंने आपके लिए 2 इजी इलस्ट्रेशंस ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं। चलिए, तो हम वो समझ लेते हैं, तो आपको बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा ये ऑल 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम, और आप डिफरेंशिएट भी कर पाओगे कि कहाँ पे क्या शुरू हो रहा है, कहाँ पे क्या खत्म हो रहा है। ठीक है, बिकॉज कई बार अटेम्प्ट और कमीशन के बीच में एक बहुत थिन लाइन रह जाती है। ठीक है, तो लेट्स गो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, इजी एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक बार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मेरे को रिलेटिव होता है, वो मुझे बहुत सालों से कुछ ना कुछ सुनाते रहता है। ठीक है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि आज तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, आज तो मैं इसको मार के ही दम में लूंगी। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपने दिमाग में इंटेंशन बना लिया है कि मुझे किसी को मारना है। फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं उन्हें फोन करके डिनर पे कॉल करती हूँ कि आज आप आइए मेरे यहाँ डिनर पे, और मैं अपने दिमाग में ये बना लेती हूँ कि मुझे उनको पॉइजन पॉइजन देके मुझे उन्हें मारना है। तो ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पर अपनी इंटेंशन बना ली है कि मुझे आज किसी का मर्डर करना है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, अब मेरे पास था नहीं,
ज़हर, तो मैं जाकर मार्केट से और ज़हर की बॉटल खरीद के लेकर आती हूँ और उन्हें बुला लेती हूँ डिनर पे रात को। तो ये क्या हो गया, प्रिपरेशन हो गई, ठीक है? मैं जैसे ही मार्केट जाके ज़हर खरीद के लेकर आई, तो ये हो गई मेरी प्रिपरेशन। अब मेरे रिलेटिव्स आ जाते हैं, आराम से बैठते हैं। मैं किचन में जाती हूँ और बहुत सारे लोग आए होते हैं साथ में, तो मैं क्या करती हूँ, एक ही बाउल में जो मुझे पर्टिकुलरली उस रिलेटिव को सर्व करनी होती है, मैं उसमें ज़हर मिला देती हूँ। अब मैं उसे किचन से लेके जाकर के डाइनिंग टेबल पे उस रिलेटिव के सामने रख देती हूँ। तो मेरली उस रिलेटिव के सामने रख दिया मैंने जब जाकर के, और उसे वो मैंने सर्व कर दिया है कि अब अगर जब वो एक भी चम्मच खा लेता है, तो इसका मतलब मेरा क्राइम जो है वो कमिट हो जाएगा, वहीं पर अटेम्प्ट हो जाता है, ठीक है? तो एज सून एज मैंने उस पर्सन के सामने बोल रख दी है खाने की, स्वीट्स की, कि अब वो तुरंत बस उसे लेगा और खा लेगा, तो यहाँ पर हो गया है अटेम्प्ट, ठीक है? और एज सून एज वो उठाकर खा लेता है और उसको खाने के बाद उन्हें कुछ हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, कमीशन ऑफ द क्राइम हो जाएगा। आई होप कि आपको ये इजी एक्सप्लेनेशन से बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे हमारे 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। अगर नहीं आया तो हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। और ये वाला जो इलस्ट्रेशन है ना, ये कई बार क्लैट में भी पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि ये इस इंसान ने यहाँ तक ये किया, सपोज उसने टारगेट किया, तो ये टारगेट करना ही ये कमीशन हो जाएगा या फिर ये सिर्फ अटेम्प्ट है, ठीक है? तो हम लोग इसे समझ लेते हैं। तो चलो, लेट सपोज कि मेरा एक दुश्मन है और यदि मैं सोच लेती हूँ कि मुझे उसे मारना है, ठीक है? आज तो मैं इसको खत्म करके मानूंगी, बहुत सालों की दुश्मनी है, बस बहुत हो गया। तो यहाँ पर मेरा इंटेंशन फॉर्म हो गया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, मैं जाकर के वेपन खरीदती हूँ, गन या फिर नाइफ, जिससे भी मुझे उसे मारना है। तो यहाँ क्या हो गया, प्रिपरेशन हो गई, ठीक है? कि मैंने सामान खरीद के रख लिया है जिससे मुझे उसे मारना है। उसके बाद मैं उसे ढूंढने निकलती हूँ कि आखिर वो है कहाँ। तो मैं मार्केट में जाती हूँ, सब जगह पूछती हूँ कि वो जिस भी पर्सन को मुझे मारना है, सपोज एक्स है, तो मैं जाके मार्केट में सबको पूछती हूँ एक्स कहाँ है, एक्स कहाँ है, तो कोई मुझे बताता है कि हाँ वो तो उधर है, उस रास्ते पे है। तो मैं वहां पर जाती हूँ एंड फाइनली जब वो मुझे दिख जाता है, तो मैं उसकी तरफ एम कर देती हूँ, ठीक है? तो मैं जब उसकी तरफ एम कर देती हूँ, क्या तभी अटेम्प्ट हो जाएगा? अटेम्प्ट तब नहीं होगा। अटेम्प्ट कब होगा, जब मैं उस गन का ट्रिगर दबा देती हूँ, ठीक है? जब मैं ट्रिगर कर दूंगी ना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ही अटेम्प्ट माना जाएगा कि गोली बंदूक से निकल चुकी है। जब गोली बंदूक से निकल जाएगी तब मेरा अटेम्प्ट हो जाएगा। और एज सून एज वो गोली जाकर उस सेम पर्सन को लग जाती है, वो मेरा हो जाएगा क्राइम का कमीशन या फिर अकम्पलिशमेंट, ठीक है? बट इफ द शूट इज नॉट सक्सेसफुल, वो अटेम्प्ट बनकर ही रह जाएगा। सपोज मेरा मतलब मुझे आंखों से कम दिखाई देता है और मेरा मतलब निशाना इतना अच्छा नहीं है, तो मैं एम करती हूँ उसकी तरफ कि मुझे उसे मारना है, बट वो पतली गली से निकल जाता है वो, ठीक है? वो बुलेट जाके किसी को भी नहीं लगती है, वेस्ट चली जाती है। तो यहाँ पर क्या मैंने उसे मार दिया? नहीं मारा ना, मुझे उसका मर्डर करना था। वो तो मेरा पूरा जो एम इंटेंशन था मेरा, वो तो कमीशन हुआ ही नहीं उसका। तो इसीलिए ये सिर्फ अटेम्प्ट बन के रह जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और इन चारों चीजों को, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन को अच्छे से समझ लेते हैं। क्योंकि क्योंकि हम आईपीसी में भी पढ़ेंगे और हर जगह पढ़ते हैं कि ये जो चारों स्टेजेस होती है ना, इन चारों स्टेजेस में ही पनिशमेंट्स नहीं मिलती है बेसिकली, ठीक है? तो चलो अब हम देख लेते हैं कि कौन से स्टेज पे क्या करने पे किसी को पनिशमेंट मिलेगी। अब आप ये सोचिए कि हमें बहुत बार गुस्सा आता है, ठीक है? बहुत बार हमें, हमारे रिलेटिव हो, कोई हमारा फ्रेंड दोस्त ने हमें कुछ बोल दिया, तो हमें हर बार किसी इंसान के ऊपर गुस्सा आता है। बट क्या वो मेरे दिमाग में ये गुस्सा आना कि यार इसने आज मुझे इतना कुछ सुना दिया, आज तो मैं इसे मार दूंगी, क्या ये काफी होगा मुझे पनिशमेंट देने के लिए? नहीं ना, क्योंकि मैं अपना इंटेंशन जो है उसे कभी भी चेंज कर सकती हूँ। मेरा जैसे ही गुस्सा शांत हो जाएगा, मैं बोलूंगी नहीं यार, मैं ऐसे ही इतनी सी बात के लिए किसी का मर्डर थोड़ी कर सकती हूँ, ठीक है? तो इसीलिए कई बार होता है कि इंटेंशन जो होता है ना, उसके लिए किसी भी इंसान को हम पनिशमेंट नहीं देते हैं। या फिर कई बार होता है कि अगर किसी ने कुछ, सपोज मैं गई, मुझे किसी को जहर देके मारना है, अब मैं रेट चूहे को मारने के लिए जो हम पॉइजन लेते हैं ना, रेड पॉइजन लेते हैं, वो जाके मैं मार्केट से खरीद के ले आती हूँ। तो अगर मैं रेड पॉइजन लेकर आई हूँ, क्या इसका मतलब इस चीज के लिए मुझे पनिशमेंट दी जाएगी? अब आप खुद सोचिए, क्या मुझे पनिशमेंट दी जाएगी? नहीं मिलेगी ना, क्योंकि हो सकता है मेरा माइंड बदल जाए कि मैं उसे किसी इंसान को ना देने की बजाय मैं अपना माइंड बदल लूं कि नहीं, मैं ये मर्डर वर्डर कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो मैं उसे अपने पास ही रख लूं। सपोज मैंने रस्सी ले ली कि मैं क्राइम कमिट करने के लिए रस्सी लेकर के आई हूँ कि उस पर्सन को ऐसे रस्सी से बांधूंगी और फिर उसको ऐसे परेशान करूंगी, फिर उसके बाद लास्ट में जाके मैं उसका मर्डर करूंगी। अब अगर मैं मार्केट से रस्सी खरीद के लाई हूँ, क्या इसका मतलब आप मुझे पनिशमेंट दे दोगे?
हो सकता है मेरा माइंड पलट जाए और मैं ये सोचूं कि नहीं नहीं, ये रस्सी से तो मैं एक काम करती हूँ, कपड़े सुखाने के काम में ले लेती हूँ, मैं मर्डर, मुझसे मर्डर वर्डर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अब हम चलिए देख लेते हैं कि कौन से स्टेज पे हमें पनिशमेंट मिल सकती है क्राइम करने के लिए। सो लेट्स गो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगी। आ जाते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम पे, दैट इज इंटेंशन। ठीक है, अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इंटेंशन क्या होता है, बट आगे हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें और भी ज्यादा क्लैरिटी इस चीज के बारे में आ जाएगी। तो देखो, इंटेंशन का मतलब क्या होता है। इंटेंशन, पहली बात तो ये कि फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम होता है, ठीक है। मन बना लेना कि मुझे ये करना है, मुझे चोरी करनी है, ठीक है। मैं किसी के घर पे गई और मुझे कोई बहुत कीमती चीज दिख जाती है, तो मुझे लगता है कि यार अगर मैं इसको चोरी करके ले जाती हूँ और मैं इसको अगर बेच देती हूँ तो मुझे बहुत लाखों रुपए मिल सकते हैं और मुझे जरूरत भी है। तो यहाँ ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर मेरी एक मेंटल स्टेट जो है ना उसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस मेंटल स्टेट के फॉर्मेशन को ही इंटेंशन कहते हैं, कि किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए मेंटली मैं प्रिपेयर हो रही हूँ। दैट इज बेसिकली इंटेंशन, ठीक है। So for example, I think of killing my enemy or giving poison to my relatives or pushing someone from the 13th floor of a building, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, अच्छा मुझे इसको बेच करके ये थेफ्ट कमिट करना है मुझे, या फिर इस इंसान ने बहुत गुस्सा दिलाया तो आज तो मैं इसको मार दूंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटेंशन बन रहा है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद ना हम ये जान लेते हैं कि जो ये जो पहला स्टेज ऑफ क्राइम है ना, ये कभी भी पनिशेबल नहीं होता है। नो वन इज पनिश्ड फॉर हैविंग एन इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम, बिकॉज वो कभी भी अपना माइंड चेंज कर सकता है। मैंने अभी आपको बताया, मैंने सोचा कि आज मैं एक्स को मार दूंगी, ठीक है। आज मैंने सोचा कि मैं एक्स को मार दूंगी जान से, पर जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझसे मर्डर वर्डर तो नहीं होगा, चलो ठीक है, दुश्मनी है जो है उसे जाने दो, ठीक है। तो इसीलिए इंटेंशन का जो स्टेज होता है ना, ये जो स्टेज ऑफ क्राइम है, इस पे किसी को भी पनिशमेंट नहीं दी जाती। नहीं तो देखो, रोज हर हर किसी को पनिशमेंट मिलेगी, बिकॉज कई बार होता है कि टीचर को बच्चों पे गुस्सा आता है, बच्चों को टीचर पे गुस्सा आता है। तो ऐसे अगर इंटेंशन के स्टेज पे अगर हम पनिशमेंट देने लगे लोगों को, तब तो फिर कोर्ट्स में केसेस तो फिर पूछो ही मत। तो इसीलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम, दैट इज इंटेंशन, जिसके लिए किसी को पनिशमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेज पे, दैट इज प्रिपरेशन। ये सेकंड स्टेज होता है। पहले तो मैंने सोच लिया कि अच्छा मुझे चोरी करनी है, अब मैं ये देख रही हूँ कि हाँ, ये इंसान इस कमरे से बाहर जाएगा तो मैं ऐसे यहाँ से घूम कर जाऊंगी, अपने हैंकी में इसको ऐसे लेकर रख लूंगी, ठीक है। तो मैंने ये सब कुछ सोच लिया। उसके बाद आती है प्रिपरेशन, कि मैं उसे कैसे उठाऊं वहां से। तो सपोज कि आपने कई बार कुछ वीडियोस देखे होंगे ना, कि कोई डिलीवरी बॉय आया, उसने घंटी बजाई आपको डिलीवर करने के लिए सामान, वो नाटक कर रहा था कि वो डिलीवरी करने आया है, ठीक है। फिर बाद में वो बोलते हैं कि मैडम पानी पानी पिला दोगे क्या। तो आप अंदर जाते हो, अपना गेट खुला छोड़ के चले जाते हो, वो पीछे से घुस जाता है, कुछ चोरी करके ले जाता है। तो ये था प्रिपरेशन, कि उसने आपको अंदर भेजा किसी बहाने से, कि वो उस क्राइम को आगे कमिट कर पाए। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगी, कि उसने अपना पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग किया, ठीक है। दैट इज व्हाट इज प्रिपरेशन इज। सो यहाँ प्रिपरेशन में क्या होता है कि कोई पर्सन अरेंजमेंट्स कर सकता है, कि उसे कोई सामान चाहिए किसी को मारने के लिए, वो रस्सी खरीद के लाएगा, गन खरीद के लाएगा, नाइफ खरीद के लाएगा, एक्सेट्रा। या फिर वो प्लान बनाता है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे इस जगह जाकर मुझे ये क्राइम कमिट करना है, और ही गैदर्स एनी अदर रिसोर्सेज टू कमिट द क्राइम, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद देखो, बट जो ये प्रिपरेशन का स्टेज है, क्या इस पे किसी को पनिशमेंट मिल सकती है। तो देखो, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो किसी भी पर्सन को ना प्रिपरेशन के स्टेज पे पनिशमेंट बहुत मुश्किलों से मिलती है, नहीं मिलती है बेसिकली, क्योंकि वो कभी भी अपना माइंड चेंज कर सकता है, सिमिलरली इंटेंशन के जैसे, ठीक है। मैं रस्सी खरीद के लेकर के आई हूँ किसी इंसान को मारने के लिए, कि आज मैं उसका गला घोट कर उसे मार दूंगी उस रस्सी से, बट बाद में मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है एंड आई एम लाइक कि नहीं यार, मैं उसे मार तो नहीं सकती हूँ, तो मैं उस रस्सी को कपड़े सुखाने के काम में ले लेती हूँ, ठीक है। तो क्या मेरा सिर्फ वो रस्सी शॉप से खरीद के लेकर आना ही एक किसी क्राइम को वो साबित कर देता है कि हाँ, मैं ये क्राइम करने जा रही हूँ। नहीं, मैं कभी भी अपना माइंड चेंज कर सकती हूँ। इसलिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में किसी भी पर्सन को प्रिपरेशन के लिए पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। हालांकि इंडियन पीनल कोड में इस चीज का जनरल एक्सेप्शन भी दिया गया है, ठीक है। ये एक जनरल रूल है कि नहीं होता है, नहीं मिलता है पनिशमेंट किसी को प्रिपरेशन के लिए, बट इंडियन पीनल कोड में कहा गया है कि कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। देखो, अब ये एक्सेप्शन जो होते हैं ना, वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के लिए नहीं होते हैं। ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस के लिए होते हैं कि अगर इस इंसान ने ऐसा कुछ करने का प्रिपरेशन कर लिया, ठीक है, कोई क्राइम कमिट करने के लिए प्रिपेयर भी कर लिया ना,
और अगर वो उसको कर लेता है तो उसका जो आउटकम होगा ना वो बहुत हार्मफुल हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। तो इन ऐसे स्टेजेस में हम लोग प्रिपरेशन के लिए भी क्या करते हैं, लोगों को पनिशमेंट देते हैं, जैसे कि वॉरफेयर प्रिपरेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। कोई इंसान है जो वॉर छेड़ना चाहता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो कुछ प्रिपरेशन करे, सपोज वो बॉम्ब बॉम्ब इकट्ठा कर रहा है, तो वो हम सामने वाली जो पार्टी है या फिर जो कोर्ट है वो थोड़ी कहेगी कि नहीं इससे तो सिर्फ बॉम्ब रख के रखा है, इससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं। अगर वो ऐसी कोई प्रिपरेशन कर रहा है जिसका आउटकम बहुत हार्मफुल हो सकता है सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल के लिए, या फिर पूरी जो हमारी स्टेट है उसके लिए, तो ऐसे केसेस में प्रिपरेशन के लिए भी पनिशमेंट दी जाती है। उसके बाद फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स रखना, ठीक है। कोई एक इंसान था, वो घुस आता है इंडिया में, ठीक है, वो घुस आता है इंडिया में फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब क्या हम उसे छोड़ देंगे कि नहीं नहीं, हो सकता है इसका कोई इंटेंशन ऐसा वैसा नहीं हो, अरे उसका इंटेंशन होगा तभी तो वो नकली डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख के लेकर आया है ना। तो इसीलिए अगर किसी ने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख के रखे हैं तो भी क्या होगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी। प्रिपेयरिंग टू कमिट डेकॉइटी, ठीक है। एक इंसान है वो पांच छह छह सात लोगों के साथ मिलकर के प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है कि देखो आज रात को हम इस जगह इस बाइक से जाएंगे, वो सारी चीजों की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, और सपोज किसी को पता चल जाता है कि आज ये लोग डकैती करने वाले हैं, तो क्या वो उसे पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर उसे पकड़ा नहीं, उन्हें नहीं पकड़ा उस दिन और पनिशमेंट नहीं दिया उन्हें, तो क्या होगा, उसका आउटकम बहुत बुरा हो सकता है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो सकती है ना। तो इसलिए एक्सेट्रा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट मैंने ये कुछ आपको एग्जाम्पल्स लिख के रखे हैं ताकि मैं आपको इजी वे में उसको समझा पाऊँ, ठीक है। तो जब भी किसी कोई इंसान एक ऐसा क्राइम के लिए प्रिपेयर करता है जिसका आउटकम अगर उसे उस वक्त नहीं रोका गया तो उसका आउटकम बहुत हार्मफुल हो सकता है, उसी केसेस में, सिर्फ उन्हीं केसेस में प्रिपरेशन के लिए भी दी जाती है पनिशमेंट। आई होप इट इज क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे स्टेज की तरफ, दैट इज अटेम्प्ट। तो देखो प्रिपरेशन हो गई, अब आता है अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट बेसिकली क्या होता है कि मुझे किसी को जहर देकर मारना है, तो वो लास्ट जो स्टेज होता है ना कि वो आदमी बस उसने उठाया और वो खा गया, उसके जस्ट पहले का जो एक्शन होता है उसे ही अटेम्प्ट कहते हैं। तो अटेम्प्ट क्या होता है, बेसिकली मैं एक कोई काम कर रही हूँ, मैं कोई एक्ट कर रही हूँ उसी डायरेक्शन में, ताकि मैं वो क्राइम कमिट कर सकूं। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी को मारना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी गाड़ी उसके ऊपर से चला दूं। अब वो इंसान मुझे मिल गया एक सुनसान सड़क पे, और मैं चाहती हूँ कि देखो वो चल के जा रहा है, आज तो मैं उसे मार देती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, गाड़ी अपनी एकदम 110 120 की स्पीड में दौड़ाने लगती हूँ और उसी डायरेक्शन में, और मैं इस तरीके से उसे दौड़ाती हूँ कि बस आज तो उसे टक्कर मैं मार ही दूंगी। तो जैसे ही मैं एकदम उसके पास पहुंच जाती हूँ ना, वो क्या हो गया, वो अटेम्प्ट हो गया कि मैं उसे मारने का अटेम्प्ट करने गई। अब हो सकता है कि लास्ट में जाकर के कोई मुझे देख ले या कुछ हो जाए तो मैं ब्रेक लगा दूं, है ना। तो अटेम्प्ट क्या हो गया बेसिकली कि मैं टूवर्ड्स दैट एक्शन कमिट करने के लिए मैं उस तरफ जा ही रही थी, वो हो जाता है हमारा अटेम्प्ट, ठीक है। कि मैं किसी को गन से उड़ा देना चाहती हूँ, गोली मार के उड़ा देना चाहती हूँ, तो मैं उसे ढूंढती हूँ पहले, ठीक है, बट ढूंढना ही अटेम्प्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस ढूंढने के दौरान भी हो सकता है कि वो मुझे ना मिले, वो आदमी कहीं चला जाए, या किसी को पता चल जाए, वो मुझे पुलिस को अरेस्ट करवा दे, बहुत सारी चीजें हो सकती है, फिर मैं अपना मन बदल सकती हूँ। तो इसलिए मैं किसी को मारने के लिए सिर्फ ढूंढ रही हूँ, वो अटेम्प्ट नहीं होता है। अटेम्प्ट कब होगा, जब मैं मेरी जो गन है उसको एम करूंगी और शूट कर दूंगी, एज सुन एज मैं उसे शूट कर देती हूँ वो मेरा अटेम्प्ट बन जाता है। और इंडियन पीनल कोड में अगर हम देखें तो बहुत सारे जो क्राइम्स है जिनके लिए अटेम्प्ट के लिए भी पनिशमेंट दी गई है, जैसे कि आपने अगर अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, किसी को मारने का अगर आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, आपने किसी के ऊपर एसिड थ्रो करने की कोशिश करी बट आप नहीं कर पाए, ठीक है, आपको निशाना नहीं लग पाया, वो एसिड उस तक नहीं पहुंच पाया, तो ये क्या हुआ, अटेम्प्ट तो होगा ही ना ये। तो देखो आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, चलो मुझे एक और एग्जांपल याद आया, अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड। ये अटेम्प्ट का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़के होते हैं, उन्हें किसी लड़की से लेना होता है, मतलब बदला। तो वो क्या करते हैं कि जाकर एसिड वैसिड खरीद लेते हैं, ठीक है, दो तीन लड़के साथ में निकलते हैं, तो इंटेंशन हो गया, प्रिपरेशन हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब उन्हें पता होता है कि ये लड़की सपोज 12-1 बजे के आसपास अपने कॉलेज से निकलती है, तो जब ये निकलेगी हम तभी उसके ऊपर एसिड फेंक देंगे। अब वो क्या करते हैं, वो एक रास्ते पे चल रही होती है बेचारी और वो साइड से जा रहे होते हैं। अब जब वो
वो क्या करते हैं, बॉटल का ढक्कन खोल देते हैं और वो एसिड उसके ऊपर फेंक देते हैं। बट एक्चुअली क्या होता है ना कि उन लोग की कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। वो लोग उससे थोड़ा सा दूर होते हैं, थोड़ा सा दूर होते हैं, इतना कि वो एसिड जो वो फेंकते हैं ना, तो वो जाकर उसके ऊपर नहीं लगता है, उस लड़की को टच नहीं करता है वो। तो क्या यहाँ पर क्राइम कमिट हुआ है, वो हम यही कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्राइम कमिट नहीं हुआ है क्योंकि वो एसिड जो है उस लड़की को टच नहीं किया, उसने उस लड़की को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई इंजरी नहीं हुई, कोई हार्म नहीं हुआ। बट उन्होंने क्योंकि ढक्कन खोला और उन्होंने किया ही वो इसलिए था कि वो जाकर एसिड उसके ऊपर गिरे, बट वो गिर नहीं पाया, मिसकैलकुलेशन हो गया स्पेस का, इसकी वजह से वो गिर नहीं पाया उसके ऊपर। तो ये क्या है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ अटेम्प्ट। आई होप इट इज क्लियर। और एक और बात, इंडियन पिनल कोड में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो क्राइम्स है उनके लिए ऑलरेडी पनिशमेंट दी गई है अटेम्प्ट के लिए। बट अगर कहीं पर भी पनिशमेंट नहीं दी गई है ना फॉर अटेम्प्ट, तो उसको उसकी पनिशमेंट कहाँ मिलेगी, अंडर सेक्शन 511 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। कोई भी अगर ऐसा कोई क्राइम है जिसकी अटेम्प्ट की पनिशमेंट आईपीसी में नहीं दी गई है, तो डायरेक्टली 511 में जाकर के हम लोग देख सकते हैं कि उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी। दैट इज ऑल अबाउट अटेम्प्ट। अब हम लास्ट में आ जाते हैं हमारे फाइनल स्टेज ऑफ क्राइम पे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर द अक्यूज्ड पर्सन सक्सेसफुली कमिट्स व्हाट ही हैज बीन प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर। मैंने सोचा था कि मैं अपने रिलेटिव को घर पे बुलाकर जहर देकर मारूंगी, मैंने उसे घर पे बुला भी लिया, उसके जो खाने की बोल थी उसमें मैंने जहर डाल भी दिया, उसको सर्व भी कर दिया और वो चम्मच उठा के वो खा भी गया। तो यहाँ क्या हो गया, मैंने सक्सेसफुली कमिट कर दिया है जो मैं इतने टाइम से सोच रही थी, प्लान कर रही थी, प्रिपेयर कर रही थी जिसके लिए, वो मैंने कमिट कर दिया है। और उसी को कहते हैं क्राइम का कमीशन हो जाना, अकम्प्लिशमेंट हो जाना। तो देखो जहां जहां पर भी कमीशन होता है ना किसी क्राइम का, वहां पे दो चीजें मिल जाती है। क्या क्या मिल जाता है, गिल्टी माइंड एंड गिल्टी एक्ट। मैंने सोचा, मेंस लिया, मेरे दिमाग में ये था कि मुझे आज एक क्राइम कमिट करना है, तो पहले मैंने सिर्फ सोचा था, बट फिर मैंने वो कर भी दिया, गिल्टी एक्ट भी कर दिया। तो जहां पर भी मेंस रिया और एक्टिव रियस मिल जाते हैं, वो मिलकर दोनों कंबाइंड होकर क्या बन जाते हैं, क्राइम बन जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, आई शूट एट समवन टू किल हिम, आई पुश अ पर्सन फ्रॉम द टॉप फ्लोर सो दैट ही डाइज एक्सेट्रा। तो कमीशन कैसे होगा, सपोज मैंने किसी को बुलाया कि आज मुझे इसका मर्डर करना है, तो मैं उसे बुलाती हूँ, उस पर्सन को मैं बुलाती हूँ, एक बिल्डिंग है वहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन है वो, तो मैं उसे 15-16 जो उसका टॉप फ्लोर होता है वहां पर मैं उसे बुला लेती हूँ कि आज तो मैं उसे मार दूंगी। ठीक है, अब मैं उससे बात करते 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 उलझाते मैं उसको एकदम कॉर्नर पे ले जाती हूँ और फिर लास्ट में मैं उसे धक्का दे देती हूँ और वो गिर जाता है। तो वो क्या हो गया, वो मेरे क्राइम का कमीशन हो गया, वो मेरे एक्ट का एकम्प्लिशमेंट हो गया, जो मैं करना चाहती थी वो मैंने कर दिया। और डेफिनेटली डेफिनेटली हमें पता ही है कि जब भी कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो वो आईपीसी में या फिर अंडर एनी अदर रेलेवेंट लॉ जिसके अंदर भी वो क्राइम आता है, उसके अंदर उसे सजा मिलती ही मिलती है उस पर्सन को, है ना। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। सो देखो, समटाइम लास्ट में मैं क्या बोलना चाहूंगी, समटाइम्स merely committing a crime is not enough for people। ठीक है, they commit some offense even after committing a crime। तो मतलब हमें हमेशा समझाया जाता है कि क्राइम को कमिट करने की 4 स्टेजेस होती हैं, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन या फिर अकम्प्लिशमेंट। बट देखो कई बार ना ऑफेंसेस जो होते हैं वो क्राइम कमिट करने के बाद भी होते हैं। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, अब वो ये नहीं चाहता कि पुलिस को इस बारे में पता चले या फिर उसे सजा मिले, तो वो क्या करता है, पहले उसकी डेड बॉडी छुपाता है, फिर जिस वेपन से उसने उसको मारा होता है वो जाके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो ये जो एविडेंसेस छुपाना होता है ना, ये भी पनिशेबल होता है अंडर द लॉ इन फोर्स। जो भी लॉ उस टाइम पे फोर्स में है उसके अंदर ये भी जो है वो पनिशेबल होता है। तो इसीलिए कोई कोई लोग मानते हैं कि क्राइम कमिट करने की 4 नहीं 5 स्टेजेस होती है, कि क्राइम एक बार कमिट हो गया, कमीशन हो गया, उसके बाद लोग आगे और भी क्राइम करते हैं। ठीक है, मैं आपको अगर छोटा सा एग्जांपल दूं, तो कई बार क्या होता है कि किसी पर्सन ने किसी लड़की का रेप किया, तो वो रेप करने के बाद सोचते हैं कि अब हम कहीं पकड़े ना जाएं। तो आपने भी वो केस पढ़ा होगा कि उस लड़की को जला दिया गया, रेप करने के बाद उसे जला दिया गया। तो वो क्या था, वो डिस्पोज ऑफ कर देना चाहते थे, वो कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ना चाहते थे कि किसी को पता भी चले कि ऐसा कुछ हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये भी तो एक क्राइम ही हुआ ना। तो इसीलिए कई बार बहुत सारे आप जगह पढ़ेंगे कि क्राइम के 5 स्टेजेस होते हैं, बट नॉर्मली क्राइम के 4 स्टेजेस होते हैं, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। एंड विद दिस हमारा जो ये आज का था पढ़ने का स्टेजेस ऑफ क्राइम वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक ऑब्वियसली। सो तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे
डीएम कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपको मुझसे और कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो मैं डेफिनेटली वो भी कवर जरूर करूंगी आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स, बाय बाय।